बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे जंगल में कई जानवर खुशी खुशी रहते थे। ये जंगल विशाल था और उसकी गहराइयों में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए थे। इस जंगल के राजा थे शेर, राजा वीर और उनके साथ उनकी विश्वास पात्र मंडली, हाथी गजराज, लोमड़ी फुर्ती और तोता चिरकुट थी। जंगल में सभी जानवर अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन जंगल में कुछ अजीब घटने लगा। एक दिन गजराज ने देखा कि जंगल में कुछ चीजें गायब हो रही हैं। पहले दिन उसकी पसंदीदा पानी पीने की जगह सूख गई। दूसरे दिन चिरकुट का खाना अचानक गायब हो गया और तीसरे दिन फुर्ती का छोटा घर बर्बाद हो गया। ये सब देखकर जंगल के जानवरों में डर फैलने लगा। सब जानवर हैरान थे कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। राजा वीर ने अपनी मंडली को बुलाकर कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, हमें इसका कारण ढूंढना होगा, नहीं तो हमारा पूरा जंगल तबाह हो जाएगा। गजराज ने कहा, हम जंगल में हर तरफ जाकर इस रहस्य का पता लगाते हैं, शायद हमें कुछ सुराग मिले। फुर्ती, जो बहुत चतुर और चालाक थी, बोली, हमें बहुत सतर्क रहना होगा, यह कोई साधारण मामला नहीं लगता, हमें इसे समझदारी से सुलझाना होगा। फुर्ती ने तारों की बात को सुना और समझ गई कि वो सही दिशा में था, लेकिन उसका तरीका गलत था। वो गुफा से बाहर आए और राजा वीर और बाकी मंडली को बुलाया। सबने तारों की कहानी सुनी और मिलकर फैसला किया कि अब जंगल को बचाने का सही समय आ गया है। गजराज ने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढना होगा। हमें जंगल के हर हिस्से में पानी की व्यवस्था करनी होगी और जानवरों को जागरूक करना होगा कि वे जंगल का ख्याल रखें। राजा वीर ने आदेश दिया कि अब से हर जानवर अपने हिस्से का काम करेगा। कोई पानी की व्यवस्था करेगा तो कोई पेड़ लगाएगा। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा होने लगा और सभी जानवरों ने ये सीख ली कि जंगल की सुरक्षा और देखभाल उनकी जिम्मेदारी है। सीख, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि असली ताकत मिलकर काम करने और समझदारी से समस्याओं को हल करने में होती है। जंगल या समाज की भलाई के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।